जी इंडिया न्यूज प्रेजेंट स्वास्थ्य परिचर्चा। इस शो के प्रायोजक है होटल पार्क डिलाइट, जहां आराम, स्वाद और लग्जरी मिलते हैं एक साथ। चाहे छुट्टी मनानी हो या मीटिंग रखनी हो, होटल पार्क डिलाइट हर मौके को खास बनाता है। होटल पार्क डिलाइट, जहां हर ठहराव एक यादगार अनुभव बन जाता है। डांस सिर्फ कला नहीं, ये है फिटनेस, फन और स्टाइल का फुल कॉम्बो। आइए, वर्सेटाइल डांस स्टूडियो, जहां जुम्बा से एनर्जी, सेमी क्लासिकल से ग्रेस, हिप हॉप से स्वैग और बॉलीवुड का धमाल मिलेगा। फ्री स्टाइल में बनाइए अपनी खुद की स्टाइल। बिगिनर से प्रोफेशनल तक सभी के लिए क्लासेस। लोकेशन मिशन हॉस्पिटल रोड, नरौली। तो इंतजार किस बात का, आज ही जुड़े वर्सेटाइल डांस स्टूडियो, वेयर एवरी स्टेप इज हैप्पीनेस। नमस्कार, आपका स्वागत है जी इंडिया न्यूज के खास कार्यक्रम स्वास्थ्य परिचर्चा में, जहां हम आपको स्वास्थ्य से जुड़ी जरूरी जानकारी और विशेषज्ञों की राय देते हैं। आज हम बात करेंगे त्वचा से जुड़ी समस्याओं और उनके समाधान के बारे में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं जाने माने त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जी.एन. बरनवाल, जो वर्षों से डर्मेटोलॉजी के क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता और अनुभव से हजारों लोगों को स्वस्थ त्वचा देने का कार्य कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी स्टूडियो में। मैं डॉक्टर जी.एन. बरनवाल, डर्मेटोलॉजिस्ट, आजमगढ़ में भामिनी स्किन क्लिनिक के रूप में पेशेंट देखता हूं। और मैंने अपना ग्रेजुएशन झांसी मेडिकल कॉलेज से और पोस्ट ग्रेजुएशन डर्मेटोलॉजिस्ट की डिग्री मैंने अपने एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा से लिया है। सबसे पहले आप सभी मीडिया बंधुओं को ढेर सारी बधाई और आप लोगों को धन्यवाद कि आप लोगों ने ये मंच हमें दिया, कुछ जनता के सवालों का और कुछ मौसमी बीमारियों के बारे में जानकारी देने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी इस जानकारी से हमारे आजमगढ़ की जनता और जो भी हमको सुन रहे हैं, इन सब लोगों को फायदा होगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, हम आपका स्वागत करते हैं और हमें बड़ी प्रसन्नता हुई आपसे यहाँ स्टूडियो में आपने अपना कीमती समय दिया। खास करके डॉक्टर साहब, देखा गया कि बरसात के मौसमों में त्वचा संबंधित कई बीमारियां हैं जो उभर के सामने आती हैं और बच्चों में भी ये बीमारी होती है। तो इसके बचाव के लिए हम क्या करें? देखिए, बरसात का मौसम जो होता है, एक तरह से वातावरण में ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है और पसीना भी ज़्यादा निकलने लगता है। धूप भी बीच बीच में बहुत तेज होती है। तो इसके लिए अगर हम अपने शरीर को सूखा रखें, थोड़ा हवादार कपड़ा पहने, कॉटन के कपड़े का प्रयोग करें, तो हम बरसात की बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। बरसात में मुख्य रूप से जो बीमारियां होती हैं, एक तो घमौरियों की बीमारियां होती हैं और दूसरा जो है आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है, बच्चों से लेके बुजुर्गों तक और महिलाओं से लेके नौजवान तक सब लोग एक दाद से बहुत पीड़ित रहते हैं। जी डॉक्टर। और पसीने वाली जगह पे दाद अक्सर हो जाया करती है और उनकी एक ये शिकायत रहती है, डॉक्टर साहब दवा किए थे और आराम नहीं हुआ, या आराम हुआ तो फिर हो गया। जी। तो इसके पीछे दो कारण है। एक तो अगर आपने सही से दवा नहीं किया, आप इधर उधर मेडिकल हॉल से या फिर किसी अनऑथराइज्ड डॉक्टर से आपने मेडिसिन लिया, उन्होंने कुछ ऐसी मेडिसिन मार्केट में आती हैं जिसमें स्टेरॉयड मिला होता है। ऐसी चीज़ों को लगा देने पर आपको लगता है कि तुरंत आराम तो हो गया, लेकिन जैसे ही आप छोड़ते हैं 2 दिन 4 दिन बाद फिर शुरू हो जाता है। यानी वो त्वचा के लिए घातक हो सकता है। वो त्वचा के लिए घातक होता है स्टेरॉयड। उसको ज़्यादा दिन तक लगा देने पे त्वचा पतली हो जाती है और इन्फेक्शन परसिस्ट करता है बहुत दिनों तक आपकी चमड़ी में। तो इसलिए अगर आप दाद और डर्मेटोफाइट फंगल इन्फेक्शन से छुटकारा चाहते हैं, तो सबसे पहले अपना रहन सहन भी बदलिए, मौसम के हिसाब से कपड़े पहनिए। ज़्यादातर जीन्स का या फिर होजरी का या ऐसे जो रेक्सिन के कपड़े हैं, प्लास्टिक के मिक्स कपड़े हैं या सिंथेटिक कपड़े हैं, टेरी काट के हैं, ऐसे कपड़ों को आप अच्छा हो कि आप अपने अलमारी से निकाल के बक्से में रख दें, ताकि उसका प्रयोग फिर आप जब जाड़ा आए तब आप कर सकते हैं। गर्मियों में हमेशा कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए जो हवा भी आपको आने जाने देते हैं और दूसरी चीज़ की वो पसीने को सोखते भी हैं। तो क्या हमारी त्वचा की बीमारी में इन कपड़ों का भी बहुत ज़्यादा योगदान है?
हमारे पूर्वज जब पहले कॉटन के जांघिया पहनते थे, कॉटन की धोती पहनते थे, पतला सा कपड़ा मार्किन का शर्ट कुर्ता पहनते थे, तो उस समय ये बीमारियां इतनी नहीं थी। और अगर किसी को होती भी थी तो वो उनके कपड़ों की वजह से थोड़ा शरीर सूखा रहता था, तो वो जल्दी ठीक हो जाते थे। एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे, जैसे गांव में सारे लोग डॉक्टर तक पहुंच नहीं पाएंगे, तो क्या इस तरह की कोई घरेलू चिकित्सा है जिससे हम अपने रसोई से या अपने घर से त्वचा संबंधित जो बीमारी है उसका निदान फौरी तौर पर कर लें? नहीं, आपकी रसोई में ऐसे फंगल इन्फेक्शन के इलाज तो नहीं है, लेकिन यह है कि अगर आप अपने कपड़े पर ध्यान देते हैं कि आपके ऐसे कपड़े हों जिसमें आपको हवा लगती रहे और थोड़ा शरीर सूखा रहे। बहुत अगर पसीना हो गया तो आप उसमें एक बार दो बार नहा भी सकते हैं। नहाने के बाद अक्सर एक देखा गया है कि कुछ लोग शरीर को अच्छे से पोंछते नहीं हैं टॉवेल से, थोड़ा गीला रहता है तभी जल्दी जल्दी अपने कपड़े को पहन लेते हैं। कुछ लोगों के कपड़े पहनते पहनते ही गीले हो जाते हैं, फिर ऊपर से पैंट पहन लेते हैं, महिलाएं ऊपर साड़ी लपेट लेती हैं और ऐसे में वो जो गीलापन है वो उनके शरीर में पड़ा रहता है और वही हमारे इस इन्फेक्शन के लिए जिम्मेदार होता है। एक बात और जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब, हमारे युवाओं में और युवतियों में एक सर पे जो होता है डैंड्रफ की शिकायत, तो क्या ये त्वचा से संबंधित ही बीमारी है और इसका उपचार किस ढंग से किया जाए? अक्सर बरसात के सीजन में देखा गया है कि ये डैंड्रफ वाली शिकायत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। देखिए, डैंड्रफ, पहली बात तो हमारे समाज में एक मिथ फैला हुआ है कि डैंड्रफ कोई बीमारी है और इसमें टीवी पे आने वाले प्रचार बहुत योगदान देते हैं। वो डैंड्रफ को बीमारी के रूप में समाज के सामने प्रस्तुत करते हैं ताकि उनके शैम्पू और उनके प्रोडक्ट बिकें इस पे जी। और ये एक समाज में एक मिथ फैला दिए हैं कि डैंड्रफ एक बीमारी है। डैंड्रफ बीमारी नहीं है। इस बेसिकली हमारे शरीर के कुछ अंग ऐसे होते हैं जहां पर हमारी स्किन फ्लैक्स के रूप में छूटती है जी। पूरी स्किन हमारी सेल्स के रूप में छूटती है। सेल्स हम आंखों के लिए इनविजिबल होते हैं जी। लेकिन हमारे हाथ और पैर के तलवे और सर जी, इन दो जगहों की स्किन फ्लैक्स के रूप में छूटती है। और जब फ्लैक्स के रूप में छूटती है तो हाथों पर तो आप दिन भर में 5 बार 7 बार हाथ धोते हैं तो वो दिखता नहीं है आपको, या 1 महीना आधा महीना दिखता है फिर साफ हो जाता है। सर में अगर छूटती है तो वो आपके बालों की वजह से उलझ के रह जाती है जी। तो इसकी वजह से आपको डैंड्रफ की शिकायत दिखती है। डैंड्रफ थोड़ा बहुत हर आदमी में बनता है जी। इसके लिए कुछ नहीं, आप रेगुलर थोड़ा हफ्ते 10 दिन पर एक शैम्पू लगावें और उससे 10 मिनट छोड़ के उसको धो दें तो डैंड्रफ की समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन डैंड्रफ फिर बनेगा, ये कोई बीमारी नहीं है। रेगुलर आपको वॉश करते रहना पड़ेगा, जैसे आप नहाते हैं रोज वैसे आप बाल को भी धुलते हैं तो इसलिए वो डैंड्रफ आपका आता रहेगा, फिर आप धोएंगे नहाएंगे साफ हो जाएगा जी। अगर डैंड्रफ बहुत ज्यादा मोटा मोटा हो गया है, अगर चकत्ते पड़ रहे हैं, उसमें खुजली हो रही है, अक्सर देखा गया डॉक्टर साहब फुंसी जैसे बड़े बड़े उसमें दाने निकल जाते हैं, अगर वो डैंड्रफ उसमें है जी। और आपको ईचिंग हो रही है जी। या गर्मी हो गई, गर्मी के दिनों में ईचिंग ज्यादा होती है तो आप जब खुजाते हैं उसको हाथ से निकालने का प्रयास करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका नाखून लग जाता है और ब्लड भी आने लगता है, नॉर्मल चमड़ी आपकी छिल जाती है, उसकी वजह से वहां पर इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा, ये पिंपल्स क्या होते हैं डॉक्टर साहब? अक्सर युवाओं में देखा गया है कि चेहरे पर बहुत सारे पिंपल्स निकल जाते हैं और इससे बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। पिंपल्स आम भाषा में एक्ने वल्गैरिस को पिंपल्स ही कहते हैं और पिंपल्स भी कोई एक बीमारी नहीं है। ये उम्र के हिसाब से नौजवानों में, लड़कों में, लड़कियों में होती है। थोड़े बहुत हर किसी में निकलता है, किसी में 2-4 निकलता है, किसी में ज्यादा निकल जाता है। जब शुरुआत होती है पिंपल्स की तो ऐसे में लड़के या लड़कियां क्या करते हैं, वो कोई भी क्रीम, मॉइस्चराइजर, एलोवेरा का क्रेज आजकल बहुत चला हुआ है और घरों में एलोवेरा लगा के कुछ भी ठीक करने का प्रयास किया जाता है। पिंपल्स निकलने का कारण ये है कि जिसकी भी स्किन ऑयली होगी, जिसकी त्वचा में तेल ज्यादा होगा, उसको पिंपल्स ज्यादा निकलेंगे। और होता क्या है कि जैसे ही पिंपल्स निकलना शुरू होता है लोग कुछ न कुछ कॉस्मेटिक्स लगाना शुरू कर देते हैं जिससे त्वचा का ऑयलीनेस और ज्यादा बढ़ जाता है और पिंपल्स की समस्या बढ़ जाती है। तो पहले तो आप अपने स्किन को थोड़ा सा जज करें कि वो ऑयली है या ड्राई है। अगर ऑयली है तो आपको कुछ भी कॉस्मेटिक
या कोई एलोवेरा या कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाने की जरूरत नहीं है। इसका ये जो त्वचा के बारे में आपने कहा कि एक तैली त्वचा है, एक सामान्य त्वचा है, तो क्या इस त्वचा के की वजह भी होती है ये पिंपल्स वगैरह? त्वचा की वजह ही होती है पिंपल्स, इसीलिए होते हैं कि अगर ऑयली स्किन आपकी है तो पिंपल्स आपको निकलेंगे। सामान्य त्वचा वो भी होती तुलना में ज्यादा निकलेंगे। अब अगर ऐसी त्वचा पर आप बार बार उसको थोड़ा वॉश करते रहें, अगर गर्मी बरसात बहुत ज्यादा है, पसीना बहुत ज्यादा हो रहा है, तो बीच बीच में ठंडे पानी का छींटा मारें, बर्फ की सिकाई करें। अगर रेगुलर वॉशिंग करते रहेंगे और कोई भी कॉस्मेटिक या ऑयल का प्रयोग चेहरे पे नहीं करेंगे तो पिंपल्स बहुत कम निकलेंगे तो फिर भी उम्र के हिसाब से, लेकिन उनकी मात्रा बहुत कम होगी, उनकी सीवियरिटी बहुत कम होगी। सीजन के हिसाब से डॉक्टर साहब एक चीज और हम जानेंगे कि ये पैर में अक्सर देखा गया है कि एक खुजली जैसी शुरुआत होती है और उसके बाद वो पक जाता है। गांव में अक्सर देखा गया है कि महिलाएं जो पानी वगैरह में ज्यादा रहती हैं तो ग्रामीण अंचल में खेत की रुपाई, धान की रुपाई वगैरह होती है, तो उसमें देखा गया है कि उनके पैर में जो है एक सड़न सी हो जाती है। उस सड़न से कैसे बचाव किया जा सके? देखिए, अति सर्वत्र वर्जते इसको कहा गया है। किसी भी चीज का अगर हम अधिक इस्तेमाल करेंगे तो वो चीज कहीं ना कहीं मुझे नुकसान करेगी। हम लोगों की स्किन प्रभु ने ऐसी बनाई है कि उसको बहुत ज्यादा पानी नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा सूखा भी नहीं चाहिए। अगर ऐसा होना होता तो भगवान हमको मछली की चमड़ी दिए होते। तो हम अगर अपने जैसे अगर हमको आधा घंटा 1 घंटा पानी में रहना है, लेकिन कोई अपने प्रोफेशन की वजह से, कोई अपने किसानी की वजह से पानी में ज्यादा देर तक रहता है तो उसके पैरों में नीचे फंगल इन्फेक्शन हो जाता है जी। और अक्सर देखे होंगे कि दोनों अंगुलियों, पैर की अंगुलियों के बीच में सफेद सफेद चीजें हो जाती हैं, दाने दाने जैसे हो। हाँ, उसके बाद वो चमड़ी वहाँ की कटने लगती है। तो ये सारे के सारे डर्मेटोफाइट इन्फेक्शन हैं और इनको ठीक करने का एक ही तरीका है कि पैर को कम से कम भिगाया जाए। कोशिश किया जाए कि अगर दिन भर अगर काम करना है तो भाई कुछ जूते का भी इस्तेमाल हो। पानी में काम करने के बाद 2-4 घंटा पैर आपका सूखा भी रहे। ये चीज अगर यानी जितना हो सके आपको पानी से अपने को बचाना है। आज की बातचीत में हमने जाना कि त्वचा से जुड़ी समस्याओं का सही इलाज और सही देखभाल कितना जरूरी है। डॉक्टर GN बरनवाल जी ने हमें बहुत ही सरल और उपयोगी तरीके बताए जिनसे हम अपनी त्वचा को स्वस्थ और चमकदार बनाए रख सकते हैं। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय और एक नए विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और मुस्कुराते रहें।